बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट मौजूद है। इसको सॉल्व करते हैं। सेम उसी तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है। इस मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। प्रोसेस वही रहेगा जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस फाइंड आउट किए थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है इसको हमने कोई भी नाम देना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फर्ज करें ए, इसको हम क्या करते हैं, इसका नाम हम ए रख देते हैं। यहाँ पर जो वैल्यूज़ है 1 -1 2 3 0 -2, तमाम हमारे पास जो वैल्यूज़ है इनको एक दफ़ा फिर से यहाँ पर हम लिख लेंगे। हमने यहाँ पर लिख लिया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे कर लेना है। हम लेंगे एडजॉइंट। किसका एडजॉइंट लेंगे, ए का लेंगे। उसका तरीक़ेकार क्या है, यहाँ पर ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ है क्या लिखेंगे, कैपिटल ए 1 1, कैपिटल ए 1 2, कैपिटल ए 1 3, ठीक है। अब सेकंड जो रो है कैपिटल ए, तो वो 2 से स्टार्ट होगा। कैपिटल ए 2 1, कैपिटल ए 2 2, कैपिटल ए 2 3। लास्ट जो रो होगा वो 3 से स्टार्ट होगा। कैपिटल ए 3 1, कैपिटल ए 3 2, कैपिटल ए 3 3। ये हो गया। यहाँ पर हम क्या करवा देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करवा दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर एक जुमला लिख लेते हैं इंग्लिश में। क्या लिखेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर। हमारे पास जो मैट्रिक्स ए के जितने भी कोफैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या है, ये हैं। हमारे पास टोटल कितने कोफैक्टर्स हैं, 9 है। 9 के 9 हमने फाइंड आउट करने हैं, उनके आंसर्स यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले रो से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास पहले रो में क्या मौजूद है, ए, कैपिटल ए 1 1 से स्टार्ट करवा लेते हैं। किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं, -1 फार्मूले का आ गया। 1 और 1 को आपस में यहाँ पर ऐड करवा लेते हैं। फिर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पर सेम इसी तरह पहला 1 जो है हमारे पास क्या है, रो है। दूसरा 1 हमारे पास क्या है, कॉलम है। ये बात हमने सीखी थी पिछले क्वेश्चंस में भी। अब यहाँ पर चेक करते हैं, पहला रो पहला कॉलम हम हाइड आउट करवा लेंगे। हमारे पास ये वैल्यूज़ है, इसको हमने इस्तेमाल कर लेना है। क्या है, 00 -2 और 3, ठीक है। यहाँ पर इनका हमने क्या करवा लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास इसके साथ। ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप है। इसको देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, -1 हमने लिख लिया। 1 + 1 को आपस में ऐड करवा ले, 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 0 × 3, बीच में माइनस का साइन है, 0 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, ठीक है। इसको सॉल्व करवा लेते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। -1 के ऊपर पावर क्या है, जुफ्त में है, तो ये क्या हो जाएगा, +1 बन जाएगा। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो, आंसर 0 आएगा। 0 माइनस क्या हो जाएगा, +0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो, आंसर क्या आएगा, 0 में आएगा। तो यहाँ पर 1 0 में 0 ऐड करवा दे, वही 0 ही आता है। तो हमारे पास पहला आंसर क्या आया, कैपिटल ए 1 2 किसके बराबर हुआ, 1 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास वही 0 ही आंसर आएगा। ये पहला आंसर हुआ, इसको हमने यहाँ पर हाईलाइट करवा दिया। दूसरे की तरफ चलते हैं। अगला हमारे पास क्या है, इसको लिखेंगे कैपिटल ए 1 2। इसको हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले -1 आया, इन 1 और 2 को आपस में ऐड करवा लेते हैं। डिटर्मिनेंट हमने लेना है यहाँ पर। अब डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 1 से मुराद क्या है, रो है, पहला रो हमने हाइड आउट करवा लिया। 2 से मुराद क्या है, कॉलम है, तो दूसरा कॉलम हमने हाइड आउट करवा लिया। क्या वैल्यू, 3 1, 3 और 1 -2 और 3 रह गए हमारे पास, इनको हमने लिखना है। 3 1 -2 और 3 ये वैल्यूज है, ठीक है। यहाँ पर इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने करवानी है। ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसके साथ, अगला स्टेप है ये हमारे पास। इसको सॉल्व करवा लेते हैं। क्या है, सबसे पहले -1 आएगा, यहाँ पर -1 के ऊपर 1 + 2 कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। ब्रैकेट आएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, बीच में साइन माइनस का है। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। इसको सॉल्व करवा लेते हैं। हमारे पास -1 के ऊपर पावर क्या है, ताक में है, तो ये हमेशा क्या होगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करवाते, 3 × 3 3 3 9 होता है। माइनस क्या हो जाएगा, +1 × 2, ये 2 रहेगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करवा लेते हैं। 1 आएगा
9 + 2 कितने होते हैं? 11 हो जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ की करेक्शन कर ले, ये हमारे पास क्या आएगा? -1, क्योंकि पावर क्या है? ताक में है, तो ये हमेशा -1 ही आएगा। इसको लास्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा? कैपिटल A 1 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -1 जब 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास -11 ही आएगा। दूसरा आंसर हुआ। तीसरे के पास चलते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है? इसको फाइंड आउट करते हैं। कैपिटल A 1 3, ठीक है, इज इक्वल टू हमने लगा दिया फार्मूले का -1 1 + 3 करवा देते हैं। इनको हमने ऐड, यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट लेना है। पहला रो तीसरा कॉलम, हमने पहला रो हो गया, तीसरा कॉलम हमने हाइड आउट करवा लिया। 3 0 1 0, इसको लिखते हैं 3 0 1 0, ये हमारे पास है। इनकी हम क्या करवाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करवा लेते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर ये क्या है? अगला स्टेप है, तो यहाँ पर करवा लेते हैं। सबसे पहले -1 आएगा, 1 + 3 कितने हो जाते हैं? 4 हो जाएंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 3 × 0, बीच में माइनस का साइन है, 1 × 0। यहाँ पर इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। -1 का पावर क्या है? जुफ्त में है, तो ये +1 आ जाएगा। 3 × 0 0, 1 × 0 हमेशा हमारे पास क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसको यहाँ पर 0 लिख लिया। आगे सॉल्व करवा लेते हैं। 1 लिखूंगा, हमारे पास 0 में से 0 गए, 0 रह गए हमारे पास। लास्ट में आंसर क्या आएगा? कैपिटल A 1 2 इज इक्वल टू 1 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमेशा हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो पहले रो के तमाम को फैक्टर्स यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिए। अब चलेंगे हमारे पास ये जो सेकेंड रो है इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? फिर से यहाँ पर चेक करवा लेते हैं। हमारे पास पहला क्या है? कैपिटल A 2 1, किस तरह फाइंड आउट करेंगे? -1 आएगा पहले, 2 और 1 को आपस में ऐड करवा लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा। अब क्या होगा? दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो पहला कॉलम हमने हाइड आउट करवा लिया। क्या रह गया? -1 0, यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ मैं। अगला हमारे पास क्या है? 2 और 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और 3। ये हमारे पास क्या है? वैल्यूज़ है। अब इन वैल्यूज़ की हम क्या करवाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ। नेक्स्ट स्टेप है ये हमारे पास, ठीक है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? -1, पावर क्या है? 2 + 1 कितने हो जाते हैं? 3, क्रॉस मल्टीप्लाई। -1 × 3, बीच में माइनस का साइन है, 0 × 2, ठीक है। इसको सोल्व करवा लेते हैं। -1 के ऊपर पावर क्या है? ताक में है, तो ये हमेशा क्या आ जाएगा? -1 ही रहेगा, ब्रैकेट। माइनस प्लस, -1 3 3, माइनस का साइन है, 0 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 ही आएगा। यहाँ पर सबसे पहले -1 हमने लिख लिया। -3 में से 0 निकाल दे, हमेशा हमारे पास -3 ही रहेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या आया? कैपिटल A 2 1 का इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 3 1 3, इसको हम हाईलाइट करवा देते हैं। ये हमारे पास आंसर आया। अगला क्या है हमारे पास? अगले की तरफ चलते हैं। कैपिटल A 2 1, इसको फाइंड आउट करेंगे। -1 सबसे पहले, 2 और 1 को फिर सॉरी यहाँ पर क्या है? 2 और 2 है इस दफ़ा। 2 + 2 डिटर्मिनेंट है हमारे पास यहाँ। दूसरा रो और दूसरा कॉलम क्या है? दूसरा रो दूसरा कॉलम हमने हाइड आउट करवा लिया। यहाँ पर वैल्यूज़ क्या बची? 1 और 1, तो सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। 1 1 2 3, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। इनकी हम क्या करवाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें। ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ। अगले स्टेप में चेक करते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या बनती हैं। सबसे पहले -1, पावर क्या है? 2 + 2 कितने हो जाएंगे? 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 1 × 3, बीच में माइनस का साइन है, 1 × 2, ठीक है। इनकी मल्टीप्लिकेशन हम करवा देते हैं। कैपिटल A 2 2 इज इक्वल टू -1 के ऊपर पावर क्या है? जुफ्त में है, तो ये हमेशा +1 बन के रहेगा। 1 3 क्या होता है हमारे पास? 3, -1 2 2, ये हो गया हमारे पास। आगे चलते हैं। 1 सेम एज इट इज़ आएगा। 3 में से 2 माइनस हो गए, हमारे पास 1 रह जाएंगे। तो कैपिटल A 2 2 का फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया? 1 × 1 क्या होता है? हमारे पास 1 ही होता है। इसको हाईलाइट करवा लेते हैं। ये हमारे पास आंसर आया।
लास्ट की तरफ चलते हैं। दूसरे रो में जो लास्ट हमारे पास वैल्यू है क्या है, कैपिटल A 2 3 इज इक्वल टू, किस तरह फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले -1 आएगा, यहाँ पर 2 + 3 करवा देंगे, डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या है 2 + 3, 2 से मुराद क्या है, रो, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये हमारे पास क्या हुआ, दूसरा रो तीसरा कॉलम हमने हाइड आउट करवा लिया। वैल्यू क्या बच गई 1 1 -1 और 0, इसको हम लिखेंगे 1 1 -1 0, इनको लिखेंगे 1 1 -1 और 0। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने करवा देनी है। ये वैल्यू इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वैल्यू इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। ये नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, इसको सॉल्व करवा लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास -1, ये हमने लिख लिया। 2 + 3 कितने हो जाते हैं 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 1 × 0, बीच में माइनस का साइन आएगा, 1 × -1। ठीक है, ये वैल्यूज रह गई हमारे पास, इनको सॉल्व करवा लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले -1 के ऊपर पावर क्या है, ताक में है, तो ये हमेशा क्या रहेगा -1 ही आएगा। ब्रैकेट 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए, आंसर क्या आएगा 0। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 × 1 1 ही आता है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, -1 है, 0 में 1 ऐड करवा दे तो हमारे पास वही 1 ही रहता है। तो कैपिटल A 2 3 का हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं, 1 × 1 1 ही रहता है। ये हमारे पास क्या हुआ, फाइनल प्रोडक्ट हुआ। इसको हम अंडरलाइन करवा लेते हैं। अब हमने जाना है, हमारे पास जो लास्ट रो है इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है कोफैक्टर, हमारे पास है कैपिटल A 3 1, इसको हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूले का -1 आया, 3 + 1 को हम ऐड करवा लेते हैं। फिर से हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट का क्या तरीकेकार है, हमारे पास 3 से मुराद क्या है, तीसरा रो और पहला कॉलम हमने हाइड आउट करवा लिया। हमारे पास क्या वैल्यू रह गई, ये वैल्यू, इन वैल्यूज को हमने इस्तेमाल करना है, -1 0 2 और -2। यहाँ पर हम लिखेंगे -1 0 2 और -2, ये वैल्यूज है आपस में। ये क्या हो रही है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करवा देंगे। अगले स्टेप में चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर -1 हमने लिख लिया। 3 + 1 कितने होते हैं 4, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, बीच में माइनस का साइन है, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ। इसको सॉल्व करवाएंगे। -1 के ऊपर पावर क्या है, जुफ्त में है, तो जुफ्त में होगा ये हमेशा +1 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 2 2, माइनस प्लस माइनस, 0 × 2 0 ही होता है। आगे 1 हमने लिखा, यहाँ पर 2 में से 0 निकाल लिए जाए तो हमारे पास वही 2 ही रहता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, कैपिटल A 3 1 इज इक्वल टू 1 × 2 हमारे पास क्या होता है 2। इसको हाईलाइट करवा लेते हैं, ये हमारे पास आंसर है। अगले की तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है, कैपिटल A 3 2। ठीक है, इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले -1 हमने यहाँ पर पुट करवा दिया, 3 2 को ऐड करवा लेते हैं, 3 + 2, यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। 3 से मुराद क्या है, रो है, तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये हमने हाइड आउट करवा लिया। क्या वैल्यू बच गई 1 3 2 -2, इनको हमने लिखना है 1 3, यहाँ पर 1 3 2 -2। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास इसके साथ। अगला स्टेप है, चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, -1 है, ये हमने लिखा। 3 + 2 कितने होते हैं हमारे पास 5 हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन होगी, 1 × -2, बीच में माइनस का साइन है, 3 × 2, ये हमने लिख लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास -1 के ऊपर पावर क्या है, ताक में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये -1 ही आएगा। ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 1 2 2, माइनस प्लस माइनस 3 2 हमारे पास क्या होगा 6 होगा। ये हमने लिख लिया, इसको आगे सॉल्व करवा लेते हैं। आगे सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास क्या है, -1 है, ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 6 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास 8 हो जाएंगे। हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, कैपिटल A 3 2 का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 × 1 हमारे पास 8 ही रहता है। इसको हाईलाइट करवा लेते हैं। अब हमारे पास लास्ट को फैक्टर है, इसको फाइंड आउट करते हैं। लास्ट को फैक्टर हमारे पास क्या है, कैपिटल A
3 इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले -1 हो गया, 3 को आपस में ऐड करवा लेंगे। यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। 3 से मुराद क्या है? तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये हो गया हमारे पास तीसरा रो तीसरा कॉलम। 1 3 -1 0 ये वैल्यूज रह गई, इनको हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करवा देता हूँ। 1 3 -1 0, 1 3 -1 और 0, इसको हमने इस्तेमाल करवाना है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये वैल्यू इसके साथ ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले -1, 3 + 3 कितने हो जाते हैं? 6 हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगी 1 × 0 -3 × -1, ये आया हमारे पास। अब -1 के ऊपर पावर क्या है? जुफ्त में है, तो जुफ्त में होगा तो ये हमारे पास +1 में आ जाएगा। 1 × 0 0 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। 3 1 जार 3 होगा। नेक्स्ट स्टेप में 1 ब्रैकेट के अंदर 3 में 0 ऐड करवा दे, हमारे पास 3 ही रहेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा? कैपिटल A 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर चेक करें 1 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 3 ही आएगा, इसको हम हाईलाइट करवा देते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास एडजॉइंट हमने यहाँ पर लिया था, यहाँ पर छोटा सा टी लगा दे। टी से मुराद क्या है? ट्रांसपोज। ये हमने जब लिया था इसके तमाम 9 के 9 के फैक्टर्स हमने उसके आंसर फाइंड आउट करवा लिए। अब ये जो 9 आंसर है हर एक की जगह हमने यहाँ पर पुट अप करवा देना है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नाउ। हमने नाउ लिखा, हमारे पास वैल्यू क्या है उसको लिख लेते हैं। क्या है? एडजॉइंट ए बराबर है, किसके बराबर है हमारे पास? इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। जो हमारे पास एडजॉइंट ए है इसको एक दफ़ा पूरा यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, कैपिटल A 2 1, कैपिटल A 2 2, कैपिटल A 2 3, लास्ट हमारे पास क्या है? कैपिटल A 3 1, कैपिटल A 3 2, कैपिटल A 3 3। ठीक है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। अब अगले स्टेप में यहाँ पर छोटा सा टी लगा देंगे। टी से क्या मुराद है? हमारे पास ट्रांसपोज है। अब हर एक की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हम सिंपली क्या करेंगे? हर एक की वैल्यू उठा के उसकी जगह यहाँ पर हम पुट करवा देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले रो से स्टार्ट करवा लेते हैं। यहाँ पर आंसर है हमारे पास, लिखते जाएंगे। क्या है? 0 -11 और क्या है? 0 है। अगला हमारे पास नेक्स्ट रो क्या है? 3 1, यहाँ पर अगला क्या है? -1, ये हमने लिख लिया। लास्ट रो के आंसर्स हमारे पास क्या है? 2 8 और क्या है? 3 है। यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करवा देते हैं। इसके ऊपर छोटा सा टी लगा देंगे। क्या करना है? टी से क्या मुराद है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं? रोज को कॉलम में लिख लेंगे या कॉलम को रोज में लिख ले, दोनों में से कोई एक काम कर ले, आंसर हमेशा हमारे पास सेम आएगा। यहाँ पर हम चेक करवा लेते हैं। एडजॉइंट ए हमने लिखा इज इक्वल टू बराबर है, हमारे पास क्या है? हम क्या करेंगे? रो को कॉलम में लिखेंगे। पहला रो क्या है? 0 -11 0। दूसरा रो उठा के कॉलम में लिखेंगे। क्या है? 3 1 -1। ठीक है, तीसरे रो को उठा के कॉलम में लिखेंगे। क्या है हमारे पास? 2 8 और लास्ट में क्या है हमारे पास? 3। ये हमने क्या कर दिया? रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास क्या है? फाइनल आंसर हुआ। तो जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया गया था इसके एडजॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिए, हमारे पास ये है। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।